हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति में कि 1857 की क्रांति के कारण क्या थे। ठीक है, तो देखिए 1857 की क्रांति के कारण। देखिए सबसे पहले है राज्यों के आंतरिक मामलों में ईआईसी का हस्तक्षेप। ईआईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए क्या हो रहा था कि जो राजपूताना था मतलब राजस्थान जो थे, वहाँ पे जो भी राजा थे, इनकी रियासतों में अंग्रेज़ों का जो भी है इनका हस्तक्षेप ज़्यादा बढ़ गया था। मतलब कोई भी बात होती तो वो वहाँ के आके बीच में अपना मतलब बोलते कि ये ऐसे नहीं ऐसे करना है। मतलब कोई भी निर्णय लिया जा रहा हो, कोई भी बातचीत की जा रही हो, उसमें सबसे ज़्यादा इनका आंतरिक हस्तक्षेप हो गया था अंग्रेज़ों का। इस बात से परेशान होके क्या हुई, 1857 की क्रांति हुई। दूसरा है कि धार्मिक और आर्थिक शोषण, यानी धर्म के नाम पर लोगों से शोषण किया जा रहा था, यानी उनका पैसे से भी शोषण हो रहा था। ठीक है, धर्म के नाम पर भी शोषण हो रहा था। तो इस वजह से भी 1857 की क्रांति हुई। तीसरा है कि सामंतों के अधिकारों पर कठोराघात, यानी कि जो सामंत थे, सामंत कौन होते थे, राजा के नीचे जो काम करते थे, मतलब कि राजा किनको अपने पास बैठाते थे वो क्या कहलाते थे, सामंत कहलाते थे। ठीक है, तो सामंत क्या करते, जब भी युद्ध होता था तो राजा को जो सेना चाहिए होती थी युद्ध में, तो उसको प्रोवाइड करने का कार्य सामंत क्या करते थे। यानी सामंत अपने पास सेना रखते थे, सैनिक वगैरह रखते थे, जिससे जब भी राजा को युद्ध लड़ने जाना हो तो वो सैनिक की टुकड़ी राजा को प्रोवाइड कर सकें। तो इस वजह से जब अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप हुआ तो अंग्रेज़ों ने अपने लोगों को सैनिक के रूप में भर्ती कर दी। इस वजह से सामंतों का जो पोषण है, जो उनका मतलब काम करने के लिए जो सैनिक हुआ करते थे, जिससे उनकी आमदनी हुआ करती थी, अब वो उनका रोजगार क्या हो गया, छिन गया। इस वजह से क्या कहा कि सामंतों के अधिकारों पर कठोराघात हुआ। अब देखिए इसमें एक चीज़ बोली गई, चाकरी। क्या होती है चाकरी, कि सामंतों द्वारा राजाओं के समक्ष अपनी सेना को प्रस्तुत करना। ये बात मैंने अभी आपको बताई कि जो भी सामंत होते थे वो जब भी राजा को युद्ध लड़ना होता था तो अपनी सेना को उन राजा को सौंप दिया करते थे। ये इसी को क्या कहते हैं, चाकरी। तो जब अंग्रेजी सेना आ गई तो सामंतों की सेना ख़त्म हो गई, उनसे उनका रोजगार छिन गया। तो इस बात से सामंतों में भी क्या था, इनके प्रति क्या था, अंग्रेज़ों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं था। इनके आ जाने से इनका रोजगार छिन गया था। इस वजह से क्या हुई, 1857 की क्रांति हुई। इसके बाद देखिए फोर्थ है कि अफ़ीम की खेती या फिर खेती पर नियंत्रण, कि जो भी ये खेती हुआ करती थी इस पर अब नियंत्रण कौन करने लग गए, अंग्रेज करने लग गए। क्योंकि बताया कि इन लोगों ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो किसानों से कितना टैक्स लेना है, कौन सी फसल पैदा करवानी है, तो इन सब पर इनका अधिकार हो गया था। इस वजह से ये खेती पर भी इनका क्या हो गया था, नियंत्रण। तो इससे भी परेशान थे लोग, इसलिए 1857 की क्रांति हुई। फिर है कि कंपनी अधिकारियों की नियुक्ति। जाहिर सी बात है कि जहाँ अंग्रेज रहेंगे, उनके सैनिक रहेंगे, तो वो उन सैनिकों के लिए एक अपने अधिकारी को भी रखेंगे। तो हर राजा की रियासत में उन्होंने अपने अधिकारियों की नियुक्ति कर दी, जिनको कहते हैं पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, तो इस वजह से भी एक कारण है कि 1857 की क्रांति हुई। इसके बाद है लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति। अब ये लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति क्या है, कि जैसे मान लीजिए कोई राजा है, अब राजा का कोई पुत्र हो तब तो उत्तराधिकारी उसका पुत्र ही बनेगा, लेकिन मान लो कोई राजा है और उसके पुत्र ही ना है तो फिर उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो ये नीति लेकर आया डलहौजी। डलहौजी ने कहा कि अगर किसी राजा के पुत्र नहीं है तो उत्तराधिकारी कोई नहीं बनेगा, वहाँ पे सीधा शासन किसके अंडर में आ जाएगा, अंग्रेज़ों के अंडर में आ जाएगा। तो ये गोद निषेध नीति है कि आप बच्चा गोद नहीं ले सकते, आप अपना उत्तराधिकारी जो है वो किसी को गोद लेके उसे उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। तो इसने मना कर दिया कि अगर उत्तराधिकारी होगा
तो उसका खुद का खून होगा, और अगर पुत्र नहीं है तो उसका जो शासन है, उसकी जो रियासत है वो किसके अंडर में चली जाएगी, अंग्रेज़ों के अंडर में। तो ये नीति, गोद निषेध नीति कौन लेके आया, लॉर्ड डलहौजी लाया। तो ये सब किसके कारण है, 1857 की क्रांति के कारण है। अब देखिए, राजपूताना में सर्वप्रथम संधि का उल्लंघन करने वाला शासक कौन है, जोधपुर के मानसिंह राठौड़, भरतपुर के रणजीत सिंह। जैसे लोगों ने, राजाओं ने सबसे पहले संधि की, हमने सबसे पहले भी पढ़ी, सबसे आखिरी भी पढ़ी, लेकिन कोई तो होता है ना जो कहते हैं कि रूल्स बनते ही तोड़ने के लिए हैं। तो इसमें से हमारे राजपूताना के जो राजा हैं उनमें सबसे पहले रूल्स का उल्लंघन, इन संधियों का उल्लंघन किसने किया, तो जोधपुर के मानसिंह राठौड़ हुए हैं, उन्होंने किया, और भरतपुर के रणजीत सिंह हुए हैं। इन दोनों ने क्या कर दिया, इस संधि का क्या करा, उल्लंघन किया। ठीक है। अब देखिए 1832 में राजस्थान का एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल सबसे ऊपर था, उसके नीचे कौन आते थे, एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो 1832 के समय राजस्थान का एजीजी कौन था, मिस्टर लॉकेट थे। और हम 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं, तो इस समय भारत का गवर्नर जनरल, देखिए गवर्नर जनरल तो पूरे भारत का एक होता था, और एजीजी राजस्थान में, मतलब हर स्टेट के अलग अलग एजीजी होते थे। तो राजस्थान में एजीजी कौन थे 1857 में, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ठीक है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और जीजी कौन थे, जीजी मतलब कि गवर्नर जनरल, तो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, और राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसके बाद देखिए 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, यानी कि जब 1857 की क्रांति चल रही थी उस समय एक सिंबल क्या हुआ, तो इसका सिंबल था कमल का तो फूल और रोटी। अब देखिए कमल का फूल किसी अलग के हाथ में था, रोटी अलग के हाथ में थी, क्योंकि हमारे देश में, हमारे राज्य में जो किसान था वो क्या करता था, फसल उगाता था, इस वजह से उनको तो क्या दी गई, जो जमींदार वगैरह हुए उनको तो रोटी दिया गया सिंबल के रूप में, और जो सैनिक थे, जो युद्ध लड़ने के लिए थे, उनको दिया गया कमल का फूल। यानी कमल का फूल का प्रयोग तो हमारे भारतीय सैनिक कर रहे थे, और जबकि चपाती या रोटी का प्रयोग कौन कर रहे थे, जमींदार या फिर सामंत करते थे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो 1857 की क्रांति हुई है इसके कारण देखे, कारण में क्या क्या देखा कि राजाओं के जो राज्य थे, जो भी रियासतें थी, इनमें अंग्रेज़ों का क्या हो गया था, आंतरिक हस्तक्षेप होने लग गया था। ठीक है, और आर्थिक और धार्मिक शोषण होने लग गया था, सामंतों के अधिकार छिन गए थे, खेतियों पर नियंत्रण हो गया था किनका, अंग्रेज़ों का, और कंपनी अधिकारियों की नियुक्ति हो गई थी। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति आई कि कोई भी राजा के अगर पुत्र नहीं है तो वो किसी अन्य पुत्र को गोद नहीं ले सकता। ठीक है, इसके बाद देखिए हमने देखा कि जो भी राजपूताना की संधि हुई उसमें सबसे पहले उल्लंघन किसने किया, जोधपुर के मानसिंह राठौड़ और भरतपुर के रणजीत सिंह ने। इसके बाद देखा कि एजीजी और गवर्नर जनरल कौन हुए हैं, तो 1832 के समय एजीजी थे मिस्टर लॉकेट थे। 1857 क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। और अगर 1857 की क्रांति के समय पूछे एजीजी कौन थे, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। 1857 की जो प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल और रोटी था। ठीक है दोस्तों।